Hello students, welcome back to the channel. Today in this video we will learn about a story known as The Last Leaf by O. Henry. The story focus on two female artists. So हमारी जो कहानी है The Last Leaf, उस कहानी के दो मेन किरदार है two female artists. The women are named Sue and Jonna. वो जो दो फीमेल आर्टिस्ट है उनका नाम है, एक का नाम है सू, एक का नाम है जॉना. जॉना को इस स्टोरी में जॉन्सी भी कहा गया है. They live in Greenwich Village in New York among a colony of artists. ये दो औरतें ग्रेनिच विलेज, न्यूयॉर्क में एक विलेज है जिसका नाम है ग्रेनिच, वो वहाँ पे रहती है और उस कॉलोनी में सारे आर्टिस्ट रहते हैं. जैसे कि सू और जॉन्सी भी एक आर्टिस्ट है, तो वो भी एक कॉलोनी में रहते थे जहाँ पे सारे लोग आर्टिस्ट हैं. One particularly cold winter, Jauncey falls ill with pneumonia and it looks likely she will die of the disease. सर्दियाँ चल रही थी और एक दिन जॉन्सी बहुत बीमार पड़ गई. तो जब डॉक्टर से चेकअप करने के बाद उन्हें पता चला कि जॉन्सी को निमोनिया हो गया ऐसा लग रहा था कि इस डिजीज़ के कारण वो मर जाएगी. The doctor takes Sue to one side and tells her that Jauncey has perhaps a 10% chance of survival. जो डॉक्टर चेकअप करने के बाद सुई को साइड में लेके उन्हें बताते हैं कि जो जॉन्सी है उनका तबीयत इतना ख़राब है कि शायद ही 10% चांसेस है उनके जीने का. But what she need is something worth living for that will give her the strength to recover. बट उन्हें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिससे कि उन्हें रिकवर करने के लिए स्ट्रेंथ दे, साहस दे कि वो वापस से ठीक हो सके. He asks Sue if Jauncey has a man in her life she loves, but Sue says no. तो डॉक्टर ना सू को पूछते हैं कि जॉन्सी के लाइफ में कोई ऐसा मैन हो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर सू सीधा इनकार कर देती, कहती है ऐसा कोई भी नहीं है. Jauncey herself believes that she will perish when the last leaf of the year falls from the ivy vine outside her window. यहाँ पे जो आइवी वाइन आउटसाइड हर विंडो हम देख रहे हैं, तो उनका जो बेडरूम रहता है जहाँ पे वो हमेशा रहती है बेड रेस्ट पे, उनके रूम के पास रूम में एक विंडो है. वो विंडो से जब वो सीधा देखती है तो एक आइवी वाइन है और वो आइवी वाइन में सारे पत्ते झड़ चुके हैं और एक लास्ट पत्ता बचा हुआ है. तो वो अपने आप को पूरा बिलीव करवा लेती कि जब वो लास्ट पत्ता गिर जाएगा तब वो भी इस दुनिया से चले जाएगी. She had made her mind for dying. जो जॉन्सी थी उन्होंने पूरा अपना मन बना लिया था कि जैसे ही वो पत्ता गिरेगा मैं खुद ही मर जाऊंगी. Much to the frustration of Sue who is trying to help her friend. पर सीयू के लिए ना ये सब बातें बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने लगी थी क्योंकि वो अपना जी जान लगा रही थी जॉन्सी को बचाने के लिए. Sue and Jauncey live in the top apartment of the house. ये दोनों जो न्यूयॉर्क में ग्रीनिच करके जो कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे वो टॉप अपार्टमेंट में रहते थे. On the ground floor, Behrman, a male artist in his 60s life. तो ये ऊपर आते थे तो नीचे एक बेहरमैन एक मेल आर्टिस्ट है जिनका उम्र कुछ 60 इयर्स बताया गया है. He has a beard like Moose in Michelangelo famous sculpture. आप अभी जो ये नीचे पिक्चर देख रहे हो वो एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसको माइकलैंजेलो भी बोला जाता है. तो यहाँ पे बेहरमैन का बियर्ड को इस स्कल्पचर के साथ कंपेयर किया गया है. He is always talking about being on the brink of producing his masterpiece, but has never yet done so. In short, he is a failed artist. वो जब भी जॉन्सी या सू से मिलते थे तो वो हमेशा ना अपना तारीफ़ करते थे कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसा की हूँ, क्या हूँ, वैसा क्या हूँ. बट एट द एंड उन्हें भी पता था कि वो एक फेल्ड आर्टिस्ट है. When Sue tells Berman about Jauncey's belief that she will perish when the last leaf fall from the vine. जब सू बर्मैन से मिलती है तो वो जॉन्सी के जो बिलीफ के बारे में बताती कि वो उस वक्त मर जाएगी जब लास्ट लीफ फ्रॉम द वाइन गिर जाएगा, तब वो भी मर जाएगी.
ही स्कॉप्स एट सच अ सुपरस्टिशियस आइडिया। तो ये जो आइडिया बिलीव था जॉन्सी के, इसके ऊपर बर्मन हंसने लग गए। The next day, Johnsy asks Sue to roll up the blinds so she can look out the ivy vine and see if the last leaf has fallen. तो अगले दिन जॉन्सी सुबह उठते ही सू को बोलती है कि तुम जो कर्टन्स है उसको रोल अप कर दो ताकि मैं बाहर जो लास्ट लीफ है उसको देख सकूं कि वो अभी भी है कि वो गिर गया। But when the blind is put up, they find the last leaf still holding onto the branch. बट जब सू ने पर्दा हटाया तब वो देखे कि वो लास्ट लीफ अभी भी ब्रांच पे लगा हुआ है। The day turns into night and still the last leaf clings to the vine. Johnsy apologized to Sue, realizing how selfish it was to long to die like that. तो दिन हुआ, रात हुआ, बट वो जो लास्ट लीफ था वो अभी भी वाइन पे लगा हुआ था। तो इसके बाद ना जॉन्सी सू से माफ़ी मांगने लगी कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी, वो अपने फ्रेंड के बारे में नहीं सोच रही थी, वो मरने जा रही थी क्योंकि वो लास्ट लीफ गिरने जा रहा था। She interprets that ivy leaf tenty as a sign that she should not have been so ready to embrace death. तो यहाँ पे वो ये बोल रही कि जो आइवी लीफ का टेनासिटी मतलब है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो आइवी लीफ जो ये हमेशा दिखाता कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, वो साइन जॉन्सी पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो डेथ को भी पीछे छोड़ के आगे निकल गई और अपना लाइफ वापस जीने लगी क्योंकि आइवी लीफ भी कभी गिव अप नहीं किया। The doctor visits and announces that Johnson's condition has much improved. तो डॉक्टर वापस चेकअप के लिए आते हैं और बताते हैं कि जॉन्सी अभी काफ़ी बेटर है। However, he has also come to visit Berman's downstairs, who had fallen seriously ill with pneumonia. पर वो सिर्फ जॉन्सी को ही नहीं बल्कि बर्मन को भी देखने आए थे, जो कि बहुत ही सीरियसली उनका तबीयत ख़राब हो गया था उसी निमोनिया की वजह से। Sure enough, he dies soon after in the final paragraph of the story. Sweet tells Johnsy that Berman painted an imitation ivy leaf and attached it to the vine on the wall the night the real last leaf fell to the ground. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सू है वो जॉन्सी को बताती है कि उस रात को बर्मन ने एक इमिटेशन ड्रॉ किया आइवी लीफ का। इमिटेशन वो होता है कि मतलब पूरा सेम टू सेम वो आइवी लीफ जैसा सेम टू सेम पेंट करके वो वाइन पे चिपका दिया था। वो लास्ट लीफ तो कब का नीचे गिर चुका था। ये जो तुम देख रहे हो ये लीफ नहीं है, ये एक पेंट है जो कि बर्मन ने पेंट किया ताकि उसे पता था कि तुम इसे ही देख के तुम्हारा तबीयत ठीक हो सकता है। तो उसने क्या किया कि वैसे ही एक इमिटेशन लीफ ड्रॉ करके उस वाइन पे चिपका दिया ताकि तुम ठीक हो जाओ। The leaf which was good enough to pass for a real leaf in his masterpiece which he has finally produced. तो यहाँ पे बात करें, जैसे हमने पहले बात किया था कि बर्मन ने आज तक कोई भी मास्टरपीस कभी ड्रॉ ही नहीं किया था, बट वो हमेशा तारीफ़ करता था अपना कि मैं ये क्या हूँ वो क्या हूँ। बट आज वो लीफ जो कि एक रियल लीफ जैसा दिखता था उसको उसने पेंट करके एक मास्टरपीस से भी ज़्यादा कीमती उसने ड्रॉ किया था। बट इन गुड आउट इनटू द कोल्ड वेदर टू पेंट द लीफ ही कॉट निमोनिया एंड डाइड। बट उस ठंड इतना था कि उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।